उस जंगल को मंगल करके हजारों करोड़ रुपया देकर उसे विकसित भी किया। मैं बधाई देता हूं। और उस बजट में स्थान जो भी हुआ, कभी जो रमचौरा घाट था, श्रृंगेरपुर धाम का जो किला है, वहाँ जो स्थान है, जो उस सारे के सारे पक्के हो गए हैं। और एक ऐतिहासिक स्थल है कि जो मेन सड़क से, हाईवे से सीधे दिखाई देता 56 फुट की मूर्ति, आज के दिन में मैं उम्मीद रखता हूं उसे स्वर्ग की भूमि कह जाती है। तो जो लोग यहाँ सदन में हैं वो सभी की भूमि है। अयोध्या, जब अयोध्या जाएं, काशी जाएं और प्रयागराज जाएं तो निश्चित रूप से एक बार श्रृंगेरपुर धाम भी जाएं, क्योंकि वो सबका धाम है और सबके लिए है। लेकिन इस तरीके से जो प्रयागराज की जो धरती है उसे निषाद राज की धरती के रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। और है भी गंगा जमुना, हम लोग गंगा पुत्र हैं। लेकिन अगर गंगा पर कोई टिप्पणी होता है तो हम गंगा पुत्रों को बहुत आहत होता है। इसलिए मैं विपक्ष से चाहूंगा कि गंगा पर कोई टिप्पणी न करें और गंगा पुत्रों पर कोई आहत न करें। ये आस्था है सबका। आस्था पर चोट पहुंचाने का मतलब वोट पर चोट पहुंचाना, और उसका खामियाजा विपक्ष ने भोग रखा है कि जब तक मेरा समाज कांग्रेस के साथ साथ सबके साथ था तब सत्ता में थे, और इन्हीं के इसी टिप्पणियों के नाते हमारा समाज इनसे दूर हुआ और आज सत्ता से दूर है। मैं उम्मीद रखता हूं सभी लोग वहाँ आस्थावान केंद्र है जाएं, और अभी भी जो इतिहास रचा हम लोगों के सामने, सबके सामने, शायद दुनिया में बहुत देशों में लोग जाते हैं लेकिन उस विशेष धर्म के लोग बेसिक जाते हैं, अपना वहाँ धर्म का उनका केंद्र है। लेकिन जो प्रयागराज की धरती है, गंगा है, हमको देखे अपनी आंखों से कि हर धर्म के लोग आकर उसमें डुबकी लगा रहे हैं। इसलिए मैं सभी धर्मों को बधाई देता हूं कि कम से कम प्रयागराज की धरती पर सब लोग आए और गए। उम्मीद रखता हूं कि सभी लोग, प्रयागराज जिस तरीके से बना, जिस तरीके से काशी बन रहा है, अयोध्या बना, वहां भी निषाद राज के किले, निषाद भगवान राम के साथ साथ उनके आत्म बाल सखा निषाद राज की भी मूर्ति लग रही है। हम समाज के लोग, हमारी पार्टी समर्थन करती है। उस बजट इसी सरकार ने दिया है, उस हमारे भाषण में शामिल है। वो जितने भी अतिथि भवन है वो निषाद राज के नाम से हैं, जो भी आश्रम है माता सबरी के नाम से है। ये कम से कम हमारे जो डूबती हुई, तोड़ी गई विदेशी ताकतों के द्वारा संस्कृति थी, उसको स्थापित करने में हमें अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं। इस राज्यपाल के भाषण का मैं समर्थन करता हूं। दूसरी वही रही, पीठ आप हैं अध्यक्ष जी, आपकी तरफ बहुत उम्मीद है समाज को, जो हमारे अभी राजभर भाई ने उठाया, जो समाज के लोग हम लोगों को चुन के यहाँ भेजे हैं, समाज के लोगों ने हमने समाज को जगाया है। उनकी एक संवैधानिक पीड़ा है। विपक्ष ने कुछ गलतियां की हैं। संविधान, ये क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां 193 जातियां हैं, जो रोड साइड में है, पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, वो ट्राइबल हैं, विमुक्ति जनजाति के रूप से जानी जाती हैं। वो देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं। अभी उनके ठेले पर जाया जाए तो महाराणा प्रताप का चिन्ह मिलता है। उनसे पूछा जाए भाई क्या दोष है, तो उन्होंने कहा मेरे मुगलों के लड़ने के नाते उन्हें हमें उजाड़ा है, और राणा प्रताप ने लड़ा था, उनका साथ दिया था, हथियार बनाया था, इसलिए उजाड़ा गया था। ऐसे उजड़े हुए कानून से, जो अंग्रेजों के कानून से उजड़े लोग हैं, उन्हें बसाने की विशेष व्यवस्था की जाए। जो विमुक्ति जनजाति आयोग है उसको जिस तरीके से पिछली सरकारों ने आयोग बनाकर रखा था, उसे पुनर्जागृत करके विमुक्ति जनजाति के रूप में, जो हमारे केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहाँ रैकवार बाथम, ऐसे राजभर, उसमें भी 193 जातियां हैं। इनके लिए कानून से उजड़े लोग हैं। मैं सदन से भी, अपने सरकार से तरफ से भी चाहता हूं कि ऐसे विमुक्ति जनजातियों के लोगों को अनुसूचित जनजाति की शिक्षा में सुविधा मिलती थी। लेकिन जो पिछली सरकार थी, नाम नहीं लूंगा, हंगामा हो जाएगा, 2013 में विमुक्ति जनजाति के रूप में उसमें एक नया कानून बना दिया कि जो ओबीसी में होगा ओबीसी का लाभ पाएगा, जो एससी में होगा एससी का लाभ पाएगा। मतलब इनका शिक्षा छीन लिया गया, उसे फिर से वापस किया जाए। और संविधान में जो सूचीबद्ध लोग हैं उनकी उपजातियों को अगर लेदरमैन को मिलता है तो वाशरमैन को भी मिलना चाहिए, मिलता है तो फिशरमैन की उपजातियों को मिलना चाहिए। हमारा अगर संविधान के अधिसूचना में अधिसूचित जातियां हैं, अधिनियम बना हुआ, अधिसूचना जारी है। उत्तर प्रदेश में 1994 में इन लोगों ने
धोखे से कहा जाए, गलती से कहा जाए, 1994 में लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग अधिनियम बना दिया, इनकी उपजातियों में उसमें डाल दिया। तुरैहा केंद्र में भी संविधान में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, ओबीसी में डाल दिया तुरैहा। तुरैहा का बाप का बना बेटे का नहीं बनता, मझवार बाप का बना बेटे का नहीं बनता। ये विसंगति सदन में हम इसलिए उठा रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद होगा कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं 70 साल में सबने हमारे समाज को बर्बाद किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने पहली बार आरजीआई को चिट्ठी लिखा कि भाई केवट मल्ला मझवार है, ये जो है बताया जाए। और जो आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। 1961 में इनकी गिनती अनुसूचित में हुई थी, इनका नाम ओबीसी में डालना गलत है। ये 31 दिसंबर 2016 को विपक्ष के सपा के लोग थे, हमें जाते जाते 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल से अधिसूचना जारी है कि भाई केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर ये 17 जातियां ओबीसी में नहीं रहेंगी। राज्यपाल को धारा 13 में पावर है कि कौन ओबीसी में रहेगा कौन नहीं रहेगा। अगर उन्होंने राज्यपाल ने हमें निकाल रखा है, समाजवादी पार्टी के समय निकाला गया है, तो विपक्ष से मैं उम्मीद रखता हूं कि 9% ओबीसी में इसके काट कर वो 9% एससी में जोड़ दिया जाए। इधर भी नहीं होगा, ओबीसी में इनका हक लेने का हकदार नहीं है, क्योंकि राज्यपाल ने कहा है ये जातियां अनुसूचित जाति की हकदार हैं, क्योंकि ये संविधान की अनुसूची में। ये गैर संवैधानिक मामला था, गैर संवैधानिक काम इन लोगों ने किया था, उसको सुधारने का काम अगर राज्यपाल ने वापस कर लिया है तो मैं राज्यपाल जी के आपसे उम्मीद है एक प्रस्ताव पारित करके भेजा जाए और 9% काट के 9% ओबीसी में जोड़ एससी में जोड़ दिया जाए, जिनके इस जातियों को सम्मान मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि जो बजट है वो बजट उसी के अनुसार मिलता है। ये जातियां पिछड़ी है, बहुत पिछड़ी है। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को बचाने की व्यवस्था की जाए और संविधान जो बजट आता अलग से आता है, तो अगर आज के दिन में सामाजिक न्याय मंत्रालय कह दिया है कि ओबीसी में मिल्कमैन ने कब्जा कर रखा है, एससी में लेदरमैन ने कब्जा रखा है, तो छाछठ समूह का हिस्सा कब्जाने का नहीं बल्कि उनके दिलाने का काम किया जाए। ये आवाज हमारी एक प्रस्ताव यहाँ से नोट हो जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ राज्यपाल के भाषण पर। धन्यवाद।